झूम झूम दिल ये गाए, हो झूम झूम दिल ये गाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। ओम शांति। बाप समान मोस्ट स्वीटेस्ट परफेक्ट अव्यक्त स्थिति में रहने वाले निष्काम सेवाधारियों को गॉडली मॉर्निंग। सबसे बड़ी गृहस्थी शिव परमात्मा आकर हमें एकदम नई बात समझाते हैं। मीठी मीठी मुरली में हमें बताते हैं कि हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहकर ये पढ़ाई करके देवी देवता बनना है। इस कर्तव्य के कारण ही हम बाप पर बलिहार जाते हैं। हमारा मन हर्षा जाता है कि बाबा कहते हैं घर गृहस्थी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। घर गृहस्थी में रहो, धंधा धूरी करो, लेकिन पवित्र रहो और ये पढ़ाई करो। तो बाबा ने हमें भक्ति मार्ग के संन्यास और धक्कों से छुड़ा दिया। जितने भी संशय, मिथ्स, झूठे किस्से, कहानियाँ थीं, बातें थीं, सबका सही सही अर्थ समझाकर बुद्धि का ताला खोल दिया। डर के कारण हम पूजा पाठ, भक्ति आदि कर रहे थे। ज्ञान मिलते ही, समझ आते ही सबसे मुक्त हो गए, खुश रहने लगे, हर्षित हो गए। तो नई बात हुई ना। इसलिए अब पुराना सब कुछ भूल स्वदर्शन चक्रधारी बन नई बातों में रमण करना है। बाबा की मीठी मीठी मुरली की धुन सुनते रहना है, हर्षित रहना है। सुनते हैं 13 जून 2023 की नई नई बातें। शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ। यह देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें भगवान भगवती माना देवी देवता बनना है। नेक्स्ट टू गॉड ना, भगवान हमें अपने जैसे भगवान भगवती बनाते हैं। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में ही रहो और ये पढ़ाई करो। कहाँ बैठे हो? देवी देवता बनने के कॉलेज में। प्रश्न है, शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? उत्तर में बाबा कहते, शिव बाबा सभी बच्चों को वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। कुछ भी वैल्यू नहीं थी और देखो बाबा हमें वैल्यूएबल बनाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए उनकी बलिहारी गाई जाती है। अगर शिव बाबा न आते तो हम बच्चे किसी काम के नहीं थे। हैं? आता है ना मन में कि बाबा नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। बाबा हमें दुखी से सुखी बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। बाबा नहीं आते तो हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, हम कोई काम के नहीं थे। गरीब निवास बाप आए हैं गरीब कन्याओं माताओं को दासी पने से छुड़ाने, इसलिए गरीब निवास कहकर बाप की बलिहारी गाते हैं। बाबा ने हमें हमारी चारित्रिक गरीबी से, चारित्रिक पतन से छुड़ा दिया ना। और देखो दिव्य गुणों की धारणा वाला देवी देवता हमें बनाते हैं। गरीब निवाज हैं तो बाबा को इसलिए गरीब निवाज कहकर उनकी महिमा की जाती है, उन पर बलिहार जाते हैं। गीत बजा, माताओं माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने अपने माँ की महिमा सुनी। यूं तो हर एक को अपनी माँ है, यह फिर है जगदम्बा। तुम तो जानते हो यह किसकी महिमा है। जगत अम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। जगत अम्बा कौन है यह कोई नहीं जानते।
परम पिता अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि जो सबसे ऊंच है, उन्होंने जीवन कहानी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, जगत अम्बा है ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। जगत अम्बा को कितनी भुजाएं आदि दिखाई हैं, जितनी भी दिखाई हैं, बाबा कहते हैं वह तो है नहीं। देवियों को भुजाएं देते हैं। अब शक्ति स्वरूपा दिखाना है तो भुजाओं से ही दिखाएंगे ना। वास्तव में भुजा तो मनुष्य को दो होती है। परम पिता परमात्मा निराकार है, बाकी मनुष्य की हैं दो भुजाएं। स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण की भी दो भुजाएं हैं। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। प्रवृत्ति मार्ग होने कारण चतुर्भुज दिखाया है। सूक्ष्म वतन में भी मम्मा बाबा हैं। विष्णु का भी साक्षात्कार होता है। दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो भुजाएं नारायण की। तो विष्णु क्या है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। उसको मेल फॉर्म में दिखाया विष्णु के रूप में, फीमेल फॉर्म में दिखाते हैं तो महालक्ष्मी के रूप में, चार भुजाओं वाली। तो बाकी मनुष्य को कोई चार भुजाएं होती नहीं। यह तो सिर्फ समझाने के लिए विष्णु को चार भुजाएं दिखाई हैं। देवियों को इतनी भुजाएं देते हैं वह है नहीं। सरस्वती, काली आदि आदि अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में है कुछ नहीं। तो ये सब गुणों के आधार पर है ना। विद्या है, बुद्धिमान है तो सरस्वती, काली अपने विकारों को संहार कर सकते हैं, आसुरी प्रवृत्तियों को संहार कर सकते हैं तो काली रूप। तो ये सब तो चित्र हैं, वास्तव में है कुछ नहीं। यह सब भक्ति मार्ग के अलंकार हैं। जैसा जैसा गुण वैसे वैसे अलंकार दे दिए हैं, गहने पहना दिए हैं, महिमा कर दी है। अभी तुम भक्त नहीं हो, तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। पढ़ाई पढ़ रहे हो। भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्त तो हैं अंधश्रद्धा वाले। तो भक्ति का फल क्या है? भगवान आकर देते हैं ज्ञान, ज्ञान से मिलती है सदगति। तो भक्ति तो अब पूरी हो गई ना। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम भक्त नहीं हो, तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। पढ़ाई पढ़ रहे हो। भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्त तो हैं अंधश्रद्धा वाले, डर से किए जा रहे हैं, परंपरा से हो रहा है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन समझ कुछ भी नहीं है। सबके चित्र रखते रहेंगे, श्री कृष्ण का भी रखेंगे, लक्ष्मी नारायण का भी रखेंगे, राम सीता का भी रखेंगे। पता नहीं कौन किस समय खाली हो ना हो, तो सबका नंबर डायल करेंगे। गुरु नानक आदि का भी रखेंगे। चोचों का मुरब्बा होता है ना, जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ होती हैं तो चोचों का मुरब्बा होता है, ये भी वो भी सब। ऑक्यूपेशन कोई का भी जानते नहीं। मालूम होना चाहिए कि इन्हों को हम क्यों पूछते हैं, भला उनमें ऊंचते ऊंच कौन है। भक्तों में मुख्य शिरोमणि भक्त नारद दिखाया है और फीमेल्स में शिरोमणि भक्त रखा है मीरा को। कहानी लिखी है, जब लक्ष्मी का स्वयंवर होता था तो क्या करते, नारद को बोला ना खुद का मुंह देखो आईने में। तो अब स्वयंवर तो सतयुग में होता है, यह है नर्क। यह सब दृष्टांत बनाए जाते हैं, वास्तव में कोई एक की बात नहीं है। इस समय के सब मेल फीमेल्स द्रौपदियाँ और दुर्योधन हैं। द्रौपदियाँ पुकारती हैं, हे भगवान नगन होने से बचाओ। अब तो देखो द्रौपदी दुशासन सब एक ही हैं, द्रौपदी के अंदर ही दुशासन है। और स्वयंवर बाबा ने कहा सतयुग में होता है। अभी तो क्या है, सभी अपना अपना पार्टनर चुन रहे हैं, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। तो अभी तो एक्सट्रीम है, घोर कलयुग है। तो द्रौपदियाँ पुकारती हैं, हे भगवान नगन होने से बचाओ। चित्रों में दिखाते हैं भगवान साड़ियाँ देते जाते हैं, कहते हैं 21 जन्म नगन होने से बचाया। अभी बाप आया है सब द्रौपदियों की रक्षा करने। हर एक आत्मा को बाबा नगन होने से, पतित होने से बचाते हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म कभी नगन नहीं होंगे। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। पूछते हैं बाबा हम लक्ष्मी को वर सकेंगे? वर सकेंगे? बाप कहते हैं दिल दर्पण में देखो कि हम लायक हैं। ऐसे गुणवान बने हैं, लायक हैं।
इस समय हरेक मनुष्य मात्र में 5 विकार प्रवेश हैं। भारत में संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं थे, अभी तो संपूर्ण विकारी हैं। सतयुग में एक बच्चा होता है, सो भी योग बल से। ऐसे कई मुरलियों में बाबा ने बताया कि एक पुत्र और एक पुत्री होगी। तो बाबा कहते हैं जो भी है ये कैसे होता है, योग बल से। पहले से साक्षात्कार होता है। जैसे तुम साक्षात्कार करते हो, हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस का आपस में रास का भी साक्षात्कार होता है कि हम भविष्य में ऐसे श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। बाबा ने समझाया है, इतनी भुजाओं वाली देवियां होती नहीं। लक्ष्मी नारायण को 2 भुजाएं हैं, उनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। विष्णु डायनेस्टी, उनको महालक्ष्मी व नारायण कहते हैं। नर नारायण के मंदिर में चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, महालक्ष्मी का भी दिखाते हैं। लक्ष्मी को जगत अम्बा नहीं कहेंगे। बाबा कहते लक्ष्मी को जगत अम्बा नहीं कहेंगे। लक्ष्मी कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं है, ब्रह्मा कुमारी यहाँ है। सरस्वती भी गाई हुई है, ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है। बरोबर तुम जानते हो, प्रजापिता के मुख वंशावली हम हैं। एक है कलयुगी ब्राह्मण, दूसरे तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। तो वो हो गए कुक वंशावली और हम हो गए ब्रह्मा मुख वंशावली। वह ब्राह्मण है जिस्मानी यात्रा कराने वाले, कुक वंशावली। तुम बने हो मुख वंशावली, तुम रूहानी यात्रा कराने वाले हो। तुम सब ब्रह्मा मुख वंशावली जाकर मनुष्य से देवता बनते हो। इनमें मुख्य है मम्मा, जिसकी इतनी महिमा है। वह है स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। जिसको जो भी चाहिए, देखो मम्मा की पालना है ना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। तुम भी उनकी संतान ठहरे। जगत अम्बा राजयोग सिखाती हैं, जिससे 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो। इसलिए उनका गायन है शिव शक्ति सेना। शिव का भी गायन और शक्तियों का भी गायन। लक्ष्मी है महारानी, उनको एक बच्चा होता है। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा को कितने ढेर बच्चे हैं, ढेर के ढेर बच्चे हैं बाबा कहते। तो जगत अम्बा को 2 भुजाएं हैं, वैसे ही लक्ष्मी नारायण को भी 2 भुजा है। चित्रों में बहुत हंगामा कर दिया है। नारायण को काला, लक्ष्मी को गोरा बना देते हैं। कई जगह है ना ऐसे मंदिर में, नारायण को काला बनाया है और लक्ष्मी को गोरा बना देते हैं। इसीलिए देखो गीत भी गाते हैं, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, कृष्ण पूछते हैं। तो बाबा कहते ऐसे तो हो नहीं सकता, नारायण सांवरा हो और लक्ष्मी गोरी हो, व श्री कृष्ण सांवरा हो और राधे गोरी हो। जब गोरे हैं तो दोनों गोरे हैं, काले हैं तो दोनों काले हैं। माना जब पावन है तो दोनों पावन है, पतित है तो दोनों ही पतित बनते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, इस समय सब सांवरे हैं। तुम स्वर्ग में पवित्र थे तो गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठने से काले हो गए हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सुंदर है सतयुग त्रेता में, फिर 84 जन्म भोगते भोगते अंत में आकर श्याम बने हैं। श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है, फिर वह नाम थोड़ी रहता है, नाम तो बदलेगा ना। इस समय वह आत्मा तमो प्रधान अवस्था में है। सतयुग आदि में है देवी देवताएं, वही 84 जन्म लेंगे। यह है 84 जन्मों का चक्र। बता दिया बाबा ने, कब पावन कब पतित, कैसे पावन कैसे पतित। तो तुम बच्चों ने मम्मा की महिमा सुनी। मम्मा की महिमा अलग, लक्ष्मी की महिमा अलग है। चित्र कैसे कैसे बनाए हैं, काली की ऐसी जीभ दिखाते हैं, ऐसा तो कोई मनुष्य होता नहीं। सूक्ष्म वतन में भी ऐसी काली तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, विष्णु तो है ही युगल। ब्रह्मा सरस्वती को भी तुम सूक्ष्म वतन में दिखाते हो, फिर काली भयंकर कहाँ से आई। काली का रूप बड़ा भयानक दिखाते हैं, कहते हैं ना जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। तो बाबा कहते इतना भयानक रूप दिखाते हैं, ऐसी कोई शक्ति थोड़ी होगी।
वायलेंस करने वाली, हिंसा करने वाली, मारने वाली, हर एक बात के लिए बाप समझाते रहते हैं। किस्म किस्म के चित्र हैं, परंतु मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। मानेंगे नहीं, बताओ तो कहेंगे नहीं, ऐसे ही सुनते आए, ऐसे ही होता है। सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। मनुष्य मनुष्य हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन में हैं आकारी देवताएं। उसके ऊपर मूल वतन जहाँ शिव और शालिग्राम रहते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा और कोई दुनिया नहीं है। ये 3 लोक बाबा ने बताया। बाकी सब इतने चित्र आदि भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग त्रेता में यह होती नहीं। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान अर्थात दिन, भक्ति अर्थात रात। ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। अब है घोर अंधियारी रात, फिर दिन होता है। बाप कहते हैं मेरा जन्म संगम पर होता है, दिव्य जन्म, अलौकिक। बाप के तन में पारलौकिक बाप आते हैं। तो कलयुग का अंत घोर अंधियारा, सतयुग का आदि घोर सोझरा। संगम पर ही आकर मैं तुमको समझाता हूँ। अब इतने जो भक्ति मार्ग में चित्र हैं, मुख्य है पतित पावन शिव बाबा। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं। यह है पतित दुनिया। अगर शिव बाबा नहीं आता तो सब वर्थ नॉट अ पेनी होते, शूद्र ही रहते ना। फिर ब्राह्मण कैसे बनते, देवता कैसे बनते? तो बाबा कहते हैं कि अगर शिव बाबा नहीं आता तो सब वर्थ नॉट अ पेनी होते। बलिहारी शिव बाबा की जो पतितों को पावन बनाते हैं। इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं, सब दुखी हैं। तो बाबा हमें पावन बनाते हैं, सुखी बनाते हैं। तो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो बाबा कहते हैं पहले पावन आत्माएं आती हैं तो सतो प्रधान हैं, फिर सतो रजो तमो में आना पड़ता है। हर चीज का ऐसे होता है। छोटा बच्चा भी सतो प्रधान होता है, इसलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी और बालक एक समान होते हैं, क्योंकि पवित्रता होती है ना। फिर सतो रजो तमो में आना ही है, फिर चेंज करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। दुनिया भी सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बाप बना सकते हैं। बाप को न जानने के कारण सबको याद करते रहते हैं, कितने चित्र बनाते रहते हैं, परंतु उनमें भी हर एक का कोई मुख्य देवता जरूर होता है। कितनों को भी मानेंगे, लेकिन एक तो फेवरेट होता है, मुख्य होता है। जैसे बाबा के पास भी बहुत चित्र रहते थे। ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज जी, वो भी बहुत भक्ति करते थे, बहुत चित्र रहते थे उनके पास। उनमें भी मुख्य श्री नारायण का था, तो अपनी जेब में श्री नारायण का चित्र रखते थे। सिख धर्म का होगा तो भल शिव का, लक्ष्मी नारायण आदि का रखा होगा तो भी गुरु नानक को अधिक याद करेगा, है ना। सबके मंदिर में जाके देखो, सभी रहते भी हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से भी रखेंगे, लेकिन अपने धर्म का भी जो है धर्म स्थापक या जो भी हैं, सब अलग अलग रखते हैं। तो ऊंच ते ऊंच भगवान तो एक है, उनकी महिमा भी लिखी हुई है। सत्य नाम कर्ता पुरुष अकाल मूर्त, सतयुग आदि सत है भी सत, और यह जो चक्र है सत है, ये सब कुछ सत्य है। और क्या है? अविनाशी है, चलता रहता है ना। बाबा कहते हैं ये चक्र को तो घूमना ही है, यही सत्य है। फिर यह चक्र जरूर लगाएंगे, यह सब बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में गोरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग, सावरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग दिखाते हैं। कहाँ फिर शिव का भी रखते हैं। पहले तो हर मंदिर में शिवलिंग होता ही था। लक्ष्मी नारायण का भी रखते हैं। ऑक्यूपेशन को तो जानते नहीं। बाप आकर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाए चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। भल तुम सब हो गृहस्थी, फिर भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हो। बुढ़ियों से पूछो तुम कहाँ जाती हो, देखो सुबह सुबह तैयार होके बैग लेके जाती हैं, बड़े नशे से कहती है कि हम तो कॉलेज में जा रहे हैं, भगवान हमारा टीचर है, हम देवी देवता बनेंगे। तो कहेंगे हम भगवान के कॉलेज में जाती हैं,
कोई पूछता है बूढ़ी माताओं से तो कहेंगे हम भगवान के कॉलेज में जाती हैं। भगवान उवाच हम तुमको सो देवी देवता बनाता हूँ। भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई भगवान भगवती का राज्य कहेंगे। नहीं, वह है आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य। विलायत वाले कहते हैं लॉर्ड कृष्णा। अमेरिकन लोग जब देखते हैं कि ये देवताओं के चित्र हैं तो एक का दाम 1,00,000 2 लाख दे देते हैं। वैल्यू समझते हैं ना वो, ये कौन है, डिवाइन सोल्स हैं, तो वो वैल्यू समझते हैं। प्राचीन चीज देखते हैं तो लाख रुपया देने को तैयार हो जाते हैं। एंटिक्स की कितनी वैल्यू है, तो भी देते नहीं हैं। बाबा कहते कि प्राचीन चीज देखते हैं तो लाख रुपया देने को तैयार हो जाते हैं, तो भी देते नहीं हैं। कई तो बेचते भी नहीं है ना, ऑक्शन भी होता है, देखो ये भी एक व्यापार है। तो पुरानी चीज है ना, पुरानी तो 5,000 वर्ष की बात है। सबसे पुराने तो देवी देवताओं के चित्र हुए। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं पुरानी मूर्तियों की, पुरानी चीज़ों की, देखो कितनी वैल्यू है। लोग कलेक्शन के लिए रखते हैं, बेचते नहीं है, नॉट फॉर सेल। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तब सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। द्वापर में राजा विक्रमादित्य, ब्रह्मा बाबा आत्मा है ना, वही आत्मा भक्ति चालू करते, हीरे का शिवलिंग बनाया, गुजरात सोमनाथ। तो बाप समझाते हैं भारतवासी कितने साहूकार थे, अब तो भारत कितना नर्क बन गया है, बिल्कुल भिखारी कंगाल बन गए हैं। ऐसे भारत की फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी चाहिए, फिर से विश्व गुरु, फिर से सोने की चिड़िया। तुम बच्चों को सारे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है, सतयुग में देवताओं को पता नहीं होगा। बाबा कहते हैं ना रॉयल बुद्धू, क्यों नहीं पता होगा, यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। वहाँ कोई पतित होता नहीं जो ज्ञान दिया जाए, यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। अब वहाँ सब सुधरे हुए हैं, पावन हैं, तो फिर ये ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं जब ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है फिर गीता कहाँ से आई। वह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बने हुए हैं। नई दुनिया के लिए नई नॉलेज चाहिए। इस्लामी नॉलेज थी क्या? पहले से तो इस्लाम की नॉलेज नहीं थी ना। इब्राहिम आया तो आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, नॉलेज दी, नई बात हुई ना। कोई भी जो चीज़ पहले नहीं है वो आकर कोई बताता है तो वो नया हुआ ना, नई हुई। तो यहाँ यह गीता, रामायण, भागवत आदि में बहुत झूठे कलंक लगाए हैं। बाप कहते हैं मेरी ग्लानि नंबर 1 करते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। सब शास्त्रों में भी देखो देवी देवताओं की कितनी ग्लानि की है। तो बाबा कहते हैं मेरी तो ग्लानि नंबर 1, मुझे तो सर्वव्यापी कह दिया। कंकड़ पत्थर भित्तर कुत्ते बिल्ली सब में ठोक दिया। जब ऐसी ग्लानि होती है, भारतवासी महान दुखी बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। इस समय सब पतित हैं, सबको सारे विश्व को पावन बनाने मैं ही आता हूँ। इसलिए पतित दुनिया का विनाश कराए पावन दुनिया की स्थापना कराता हूँ। अब इतनी गंदगी है तो सफाई की तो ज़रूरत है ना। फिर बाबा आते हैं, देखो इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, अब किचड़े को, गंदगी को, कमी कमजोरी विकार सबको भूल जाओ। क्या करो फिर? मन मना भव, अपना मन हर तरफ से हटा के एक बाप में लगा दो। बाप और वर्षे को याद करो। तुम यह राजयोग सीखकर सो देवी देवता बनते हो। यह है राजयोग सीखने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इतनी बड़ी कॉलेज है, हॉस्पिटल है, परंतु तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। बाप कहते हैं मैं तुमको सारे विश्व का मालिक बना रहा हूँ। यह है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। देखो पहले सेवा के लिए स्थान ही नहीं मिलते थे और अब जो है कि वो खुद ऑफर करते हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं तुमको विश्व का मालिक बना रहा हूँ। ये है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। ज्ञान के साथ साथ इलाज, या ये कहे ज्ञान से समझ से इलाज होता है।
हॉस्पिटल से हेल्थ और यूनिवर्सिटी से वेल्थ मिलती है। निरोगी काया, आत्मा पवित्र बनती है और यूनिवर्सिटी से वेल्थ मिलती है। पढ़ाई बाबा कहते हैं ना सोर्स ऑफ इनकम है। तो बाप कहते हैं मैं पढ़ाने आया हूँ, परंतु 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। ये तो बहुत पुरानी मुरली है, अब तो अच्छे से सेवा हो रही है। तो बाबा कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास। कन्याएं माताएं बिल्कुल गरीब हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। स्थूल धन भी देखे तो माताओं बहनों कन्याओं के पास तो नहीं होता है ना। तो बाबा कहते हैं उनका उद्धार करता हूँ, मैं गरीब निवास हूँ। बाप का वर्षा बच्चों को मिलता है। वास्तव में स्त्री को हाफ पार्टनर कहा जाता है। हाफ पार्टनर को क्या अधिकार है? सब कागज में है, प्रैक्टिकल में देखो तो कुछ भी नहीं हाथ आता। भारत में हिंदू नारी को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर सब कुछ है, पति ही परमेश्वर है, जबकि बात यह है कि परमेश्वर पति है। परंतु हाफ पार्टनर को ऐसे थोड़े ही कहते हैं मैं गुरु ईश्वर और तुम दासी हो। देखो हाफ पार्टनर कहेंगे, खुद को तो भगवान कहेंगे और उसको चरणों की दासी। आजकल है चरणों की दासी, स्त्री भी आजकल प्राणों की प्यासी हो गई है। देखो सबके अपने अपने अनुभव हैं, अपनी अपनी दलीलें हैं। तो बाप आकर दासी पने से छुड़ाते हैं। बाबा ने आके छुड़ाया और अब देखो शक्तियों को। शक्तियाँ भी जो कलयुगी शक्तियाँ हैं देखो तांडव हो रहा है। और जबकि बात है शिव शक्ति सेना की, बाबा तो आकर उद्धार करते हैं, लेकिन शक्तियों का मिसयूज नहीं करना है। तो बाप आकर दासी पने से छुड़ाते हैं। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। हमेशा बाबा कहते हैं स्त्री का नाम पहले लिया जाता है, सीताराम, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरा, देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल बाप और वर्षे को याद करना है। नई नॉलेज पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है मैं पन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। मैं पन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। बाबा समझाते हैं सेवाधारी अगर सेवा करते कभी यह संकल्प भी उठाते हैं कि मैंने किया, तो यह मैं पन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना। मैं समझकर मेरा काम मैंने किया। बाबा कहते हैं कि ये कराए पर पानी हो गया। किसका कार्य है? बाबा का। हम तो निमित्त मात्र हैं। निमित्त हैं, सेवाधारी हैं या कठपुतली हैं? कठपुतली, डोर ऊपर वाले के हाथ में। तो इतनी निर्माणता होनी चाहिए। सेवाधारी अर्थात करावनहार बाप कभी नहीं भूले, वह करा रहे हैं, हम निमित्त बन कर रहे हैं। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव स्वतः होगा। हम तो निमित्त मात्र हैं, भाग्यशाली हैं जो बाबा ने हमें चुना। तो इतनी निर्माणता होनी चाहिए, इतना शुक्रिया भाव होना चाहिए। निमित्त हूँ, निर्माण हूँ, तो माया आ नहीं सकती। मैं पन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। मैं करेंगे तो फिर कितनी जिम्मेदारियाँ, सफलता असफलता कभी। तो बाबा कहते हैं सब माया है ना, परेशानियाँ आती हैं, फिर शक्तिहीन अनुभव करते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। और मैं पन का दरवाज़ा बंद माना सब कुछ बाबा का है, करण करावनहार वो है, हमको तो बाबा खाली यूज़ कर रहे हैं। ऐसी निर्माणता हो, शुक्रिया भाव हो, तो बाबा कहते हैं माया विदाई ले लेगी। तो ऐसे निमित्त और निर्माण बनना है। स्लोगन है जो होली हंस हैं उनकी विशेषता स्वच्छता है। स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। स्वच्छ, स्व अच्छा माना आत्मिक स्वरूप में टिकना, पवित्र बनना। तो जो होली हंस हैं
उनकी विशेषता स्वच्छता है, कोई भी गंदगी नहीं, विकार नहीं, सादगी। तो बाबा कहते हैं स्वच्छ बन के सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। खुद अच्छे बनो, आत्मिक स्वरूप में टिको, औरों को भी आत्मा रूप में देखो, उनको भी परिचय दो। तो ये है सेवा। हर जगह अब सफाई हो, स्वच्छता हो, अच्छाई हो। स्वच्छता, सादगी में ही सुंदरता है ना। तो सत्यम शिवम सुंदरम ने हमें ये सब बातें समझाई हैं। क्या समझाई, आज रिवाइज करने के लिए पॉइंट है। पहला है गृहस्थ में रहते पढ़ाई। घर गृहस्थ में अपना काम भी करना है, सब कुछ संभालना है, साथ साथ पढ़ाई भी करना है, पवित्र रहना है। दूसरा है चक्रवर्ती राजा, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तीसरा बाबा है गरीब निवास, सब कुछ बाबा को सौंप देना है, समर्पित भाव, गरीब निवास। चौथा है मैंपन का दरवाजा बंद, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, निर्माण भाव हो। और पांचवा होली हंस, तो स्वच्छ बनना है, साफ बनना है, अच्छा बनना है, आत्मिक स्वरूप में टिकना है। ओम शांति।